यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष करे। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी जो है हमारे साथ जुड़कर बाइबल स्टडी में आराधना सीखना चाहते हैं, प्रार्थना सीखना चाहते हैं, वचन को सीखना चाहते हैं, प्रचार करना भी सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। और बाइबल में से जो भी आपको क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो भी आप जो है हमसे पूछ सकते हैं और अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए हम वचन को सीखते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। तो हमारे बीच में राहुल भाई है। और राहुल ब्रदर, तो वेलकम है आपका इस बाइबल स्टडी में, स्वागत है। और आगे के समय आपको देते हैं, आप वचन के हम सब के बीच में परोसे, कलाम को परमेश्वर के बताए और आगे के समय आपको देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद राहुल ब्रदर। हालेलुया। सभी को आवाज आ रही है मेरी? ओके। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो तूने पिता परमेश्वर अपने दासों के द्वारा पिता परमेश्वर मुझ पर ये बल बख्शा पिता परमेश्वर। आज जो भी पिता परमेश्वर वाणी वचन में बोलूं पिता परमेश्वर, मैं नहीं, तेरा पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, सहायता करे। इससे पहले परमेश्वर, आज तक प्रभु में आए हुए 5 साल हो गए पिता परमेश्वर, कभी मौका नहीं मिला। आज खुदावन तेरे आत्मा ने अगुवाई करी, तो होने दे खुदावन, तेरी महिमा के लिए जो भी काम हमसे हो पाए वो हम करने पाए, और शैतान की सारी युक्तियों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हालेलुया। वचन है लूका 14 का 34 से, स्वादहीन नमक। इसमें लिखा है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अब इन बातों को अगर हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में तो अच्छी लगती हैं, पर इनका 5 साल पहले इन वचनों को जब मैं पढ़ता था ना, तो इनकी मुझको समझ नहीं आती थी। और परमेश्वर के आत्मा ने हमारी कुछ थोड़ी बहुत जो भी आत्मिक बुद्धि खोली है ना, तो जितना हमें पता है इन वचनों के बारे में भी, नमक तो अच्छा है। और नमक बाइबल में किसको बोला गया है? परमेश्वर ने हम लोगों को बोला है कि आप पृथ्वी के नमक हो। तो जब हम पृथ्वी के नमक हैं, तो नमक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी भी चीज को स्वादिष्ट बनाना हो, ठीक है ना। और जैसे भी मान लो कोई थोड़ी सी चीज भी बनाता है, पहले उसको चख कर देखता है। अगर उसमें नमक हल्का सा भी बढ़िया हो, तो वो उसको उंगली चाट चाट कर लोग खाते हैं। तो इन बातों का जब मैं बैठकर मनन करता था, तो पृथ्वी के नमक हो, तो जो स्वादहीन नमक हो तुम, या नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो मैं ये सोचता रहता था परमेश्वर के ये बातों का, यानी कि मनन करने के लिए भी इसके बारे में परमेश्वर हमें क्या बात करना चाहता है। आज क्या है, परमेश्वर ने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। तो नमक के मतलब यानी कि हम लोगों को बारे में बोला गया है परमेश्वर ने कि आप पृथ्वी के नमक हो। तो हमें कैसा जीवन, यानी कि नमक का तो किसी सब्जी में, किसी भी चीज में डालो तो स्वाद अनुसार किसी को अच्छा लगे तो तभी खाता है। तो जैसे हमें नमक बोला गया है हमको, तो हम जब यानी कि संसार में रहते हैं या अपने घर परिवार में रहते हैं, तो अगर हम किसी के साथ प्यार से बातें करेंगे तो हम उनको अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। और परमेश्वर हमें यहीं पर इन वचनों के द्वारा यही बातें समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप घर पे रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे अपने ऑफिस में या जितनी भी दिनचर्या में आप जहां भी जाते हो, बोलने में आपकी वाणी जो है मीठी होनी चाहिए। यदि आप किसी के पास गए हो, वो आपको अगर गलत भी बोलता है, तब भी परमेश्वर ने अपना कलाम हमें दिया हुआ है कि आप धीरे से नम्र बनो। तो इन बातों से हम यही सीखते हैं कि जहां कहीं भी जाए, पहले हमारी जिंदगी कैसे होती थी, हमें कोई थोड़ी सी गाली निकालता था, थोड़ा सा गुस्सा करता था, कोई हमारी चुगली कर देता था, हम आग बबूला हो जाते थे। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब से प्रभु में आए हैं तो परमेश्वर क्षण क्षण करके, कुछ थोड़ा थोड़ा करके हमें बदल रहा है और अच्छी रीति से बदल रहा है।
ऐसा नहीं, आती हैं परेशानियां, तकलीफें लोगों के साथ जब जाते हैं, कहीं कोई ना कोई बात हो जाती है या घर में कोई हो जाती है, तो मन में आता है गुस्सा, एकदम से हम आग बबूला भी हो जाते हैं। पर परमेश्वर का आत्मा, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं ना, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ बात करता है। आज दिन में तूने ये काम किया, आज तूने दिन में ये काम किया। तो लिखा है, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, जैसे हम अपने आप को अगर बदलेंगे ही नहीं, ठीक है ना, हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करेंगे, किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे, परमेश्वर के बारे में बातें करेंगे, भी परमेश्वर ने हमें शांति दी है, परमेश्वर के द्वारा हमारे घर में बरकत आई है, ठीक है, ऐसी सी बातों को जब हम बताना शुरू करेंगे लोगों के आगे, तो वो क्या कहेंगे, वाकई यार ये तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। जैसे कि मैं किसी के पास जाता भी हूँ ना, अपने किसी यानी कि अविश्वासी भाइयों के पास, तो वो कहीं ना कहीं पर ना कई बार मेरे को बोल देते हैं, यार रवि तू पहले जैसा नहीं रहा। मैं उनको बोलता हूँ, यार मेरे को तो महसूस नहीं होता, तेरे को महसूस होता है, क्योंकि अंदर से मेरे को पता होता है, परमेश्वर कहता है मैं लोगों के आगे ना तुम्हें महिमा दूंगा। तो देता है महिमा परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा हमें भी महिमा देता है। जब हम परमेश्वर को महिमा देंगे ना, तो परमेश्वर अन्य जातियों के आगे हमें भी महिमा दिलवाता है, ऐसी बात नहीं है। तो जब मान लो हम अगर अच्छी बातें नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छी बातें नहीं करेंगे, हमारा चाल चलन नहीं होगा, हम बुराई नहीं किसी करेंगे, तो ऐसे ही आगे लिखा है 34 आगे 35 आयत में, वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। क्या नहीं काम में आता है? नमक अगर किसी भी सब्जी में ज्यादा पड़ जाए, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। और आगे परमेश्वर ने लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो मैं ये सोचता था, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ये परमेश्वर ने ये बात क्यों लिखी है? और बाइबल के अंदर कई जगह लिखा हुआ है, जिसके देखने की आंख हो देख ले, जिसके कान हो वो सुन ले। बहुत सोचता रहता था मैं। चलो परमेश्वर का धन्यवाद है, इन बातों के जरिए भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है परमेश्वर। अब जैसे नमक के लिए लिख दिया उसने, उसको धरती में या भूमि में गाड़ दिया जाए। अब जैसे हम लोग किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, बद दिमागी करेंगे, यानी कि बुराई करेंगे, चोरी करेंगे, लुचपन करेंगे, व्यभिचारी जिंदगी रखेंगे, तो क्या है, लोग हमें पसंद करेंगे? हमारे खुद के रिश्तेदार तक हमें अपने घरों के अंदर आने को मना कर देंगे। क्या है कि ना, लोग हमें दूर से ही बोल देंगे, वो बंदा ना हमारे घर आए, वो उसको बोलने की तमीज नहीं है, उसको लहजा नहीं है, कैसे बात करनी है, वो दूसरों की बेटियों को ऐसे गलत निगाह से देखता है। तो क्या है, परमेश्वर ने हमें कहा है पृथ्वी के नमक, जब हम नमक हैं, तो जब हमारे अंदर गंदा स्वभाव रहेगा, हमारी आंखों में द्वेष रहेगा, गुस्सा रहेगा, किसी से भी हम लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाएंगे, इवन कि हमारे पड़ोस वाले भी हमें अपने घर के अंदर नहीं आने देंगे। तो साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, वो न खाद के लिए काम में आता है और लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। तो मेरे लोगों, अजीजों, मैं बस इस वचन से इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर हम परमेश्वर के राज पृथ्वी के नमक है ना, तो नमक के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि चल तब पाएंगे जब हम परमेश्वर का कलाम पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया हुआ है। इस संसार के अलग किए का मतलब ये है, ये संसार नाशहीन है, इसका नाश होना है इस संसार का। ये संसार हम लोगों के लिए नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर ने जिन लोगों को चुन लिया है ना, तो बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है, चुने हुए भरमाए जाएंगे। तो भाई हम चुने हुए तो जरूर है, भरमाना नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे के लिए भी दुआ करेंगे, वो प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहे। अब मेरे हिसाब से मैं अपने घर पे परमेश्वर के कृपा से बच्चों को वचन अंदर उनके जाए, वो उनको डेली मैं उनको बाइबल पढ़ने के लिए कहता हूँ। तो प्रियजनों, मैं यही चाहता हूँ, हम सबको एक निर्णय करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो है ना, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन 48 साल की उम्र में मेरे को मिला है, और जिस दिन से बाइबल को पढ़ना मैंने शुरू किया है ना, जिस दिन से बाइबल को पढ़ना शुरू किया है, इन वचनों का भेद थोड़ा बहुत परमेश्वर हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल रहा है। तो
उनको वचनों को पढ़कर कई बार मैं सोचता हूँ, परमेश्वर तू हमें इतनी लेट क्यों चुना? हमको इतनी 48 साल की उम्र की बजाय तू हमें 18 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में क्यों नहीं मिला? तो होती है। तो आगे बाइबल में ये भी लिखा है, परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने जब जब जिसको चुना है ना, वो समय निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, तो मैं अपने बच्चों को यही बात समझाता हूँ, बेटा मैं तो 48 साल में प्रभु में आया हूँ, आपकी तो जिंदगी अच्छी है। आपको परमेश्वर ने 18 साल की उम्र में, बेटियों को एक की उम्र 23 साल की है, उसको बेटे की उम्र 27 साल की है, उसको 27वें साल में। तो मैं कहता हूँ प्रभु का धन्यवाद कराया करो, धन्यवाद करो, इतना ज्यादा धन्यवाद करो। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, जब आप उसकी महिमा करोगे तो संसार की ये चीजें तुम्हारे पीछे होकर आएंगी, पीछे होकर आएंगी। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का भी, जितना भी वाणी वचन मैंने सुनाया। हो सकता है मेरे को अभी यानी कि सुनाना नहीं आता, 5 साल हो गए प्रभु में आए हुए। आज यानी कि अपने राजेश ब्रदर के साथ मीटिंग जोड़कर इन्होंने हौसला अजवाई करी, सुशील ब्रदर के द्वारा, सर्वजीत ब्रदर के द्वारा, और धर्मपाल ब्रदर जी को देखता रहा, वचन सुनाते थे जब, आनंद मान जी, प्रतिभा सिस्टर। तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर भी यानी कि चाहना जागती थी, चाहना जागती थी भी मैं भी वचन सुनाऊं, पर ये नहीं पता था भी कैसे सुनाऊं, कैसे ना सुनाऊं। फिर भी मैंने प्रार्थना किया, मैं कहा परमेश्वर जितना आएगा आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो हम बच्चे हैं ना, अभी तो मसीह में हम बच्चे हैं, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। और ऐसे दास हमें जब मिलेंगे सिखाने वाले, तो इंशाअल्लाह परमेश्वर और अपनी ऊंचाइयों पर हमें लेकर जाएगा। तो धन्यवाद करते हैं सभी का, और पढ़ने और सुनने वालों को इन वचनों के द्वारा आशीष मिले, और सभी को जय मसीह।